हेलो स्टूडेंट, बेटा आज मैं आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य का एक चैप्टर एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी मतलब शिक्षा और जनतंत्र, शिक्षा और जनतंत्र तंत्र के विषय में बताने जा रही हूँ। बेटा जनतंत्र का शिक्षा में क्या योगदान है, क्या महत्वपूर्ण उसका योगदान है, इसके विषय में इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। जनतंत्र मतलब कि जिसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें बेटा जनता का शासन होता है। जो भी 18 वर्ष का वयस्क होता है उसको अपना नेता चुनने का अधिकार होता है, चाहे जनता किसी भी रंग, रूप, लिंग, जाति इत्यादि की हो, लेकिन उसको अधिकार प्राप्त होता है। जनतंत्र के मूल्यों और सिद्धांतों में चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, कोई भी हो, सभी में सबका समान अधिकार होता है। ये बेटा जनतंत्र जो है केवल एक राजनीतिक प्रणाली नहीं है, ये जनता के हित के लिए हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो जनतांत्रिक की गई है। जनतंत्र को बेटा लोकतंत्र भी कहते हैं, प्रजातंत्र भी कहते हैं, इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, हिंदी इसका रूपांतरण जनतंत्र है। इसके अलावा इसको गणराज्य भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं जनतंत्र। जनतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। बेटा ये कौन कौन से दो शब्द हैं जिनसे ये मिलकर बना है? तो बेटा ये है डेमोस और क्रेसी। जनतंत्र जो है इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। ये किन दो शब्दों से मिलकर बना है? डेमोस और क्रेसी से मिलकर बना है। बेटा ये किस भाषा का है? ये ग्रीक भाषा का है। किस भाषा से बना है? ये बना है ग्रीक भाषा से बना है। मतलब कि जिसमें डेमोस का जो अर्थ होता है वो होता है जनता। क्या होता है बेटा? जनता। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसी का अर्थ होता है शासन। अर्थात जनता का शासन, जनता का शासन। मतलब कि जनता को वयस्क मताधिकार प्राप्त होते हैं, जनता के हित के लिए कोई भी कार्य वो करे तो उनको पूर्णतया स्वतंत्रता होती है। तो बेटा जो जनतंत्र है वो हिंदी डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण जनतंत्र है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसी। डेमोस और क्रेसी किस भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिसमें डेमोस का अर्थ है जनता और क्रेसी का अर्थ है शासन। इसके अलावा बेटा हम इसको जनतंत्र को गणराज्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणराज्य। गण और राज्य। डेमोक्रेसी को, जनतंत्र को, लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को गणराज्य भी कहते हैं, जिसमें बेटा गण का अर्थ होता है झुंड, समूह और जत्था। गण का अर्थ है झुंड, समूह और जत्था, और राज्य का अर्थ होता है शासन, जो कि जनता के शासन का द्योतक होता है। तो गणराज्य भी दो शब्दों से मिलकर बना है, गण और राज्य, जिसमें गण का अर्थ होता है झुंड, समूह, जत्था, और जिसमें राज्य का अर्थ होता है शासन। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं जनतंत्र की परिभाषाओं में। जनतंत्र की परिभाषा।
अब्राहम लिंकन जी ने कहा है लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होता है। अब्राहम लिंकन इन्होंने कहा है लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है। इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, ऐसा कहा है अब्राहम लिंकन जी ने, जिन्होंने कहा है लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। मतलब कि इसमें जनता को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, समानता का अधिकार होता है, कोई भी इसमें किसी को भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग इत्यादि का हो। बेटा अगली परिभाषा है जनतंत्र की अरस्तु के अनुसार। अरस्तु के अनुसार देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जनतंत्र जनता की सरकार है। अरस्तु जी ने कहा है कि जनतंत्र जनता की सरकार है। इन्होंने डेमोक्रेसी के विषय में कहा है कि इसमें जनता के हित के बारे में ही सोचा जाता है। ठीक है, अगली परिभाषा है सीले के अनुसार। सीले के शब्दों में इन्होंने कहा है जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं। सीले महोदय जी ने कहा है कि जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, अर्थात किसी भी जाति वर्ग लिंग समुदाय का व्यक्ति है, उसको 18 वर्ष का है, वयस्क मताधिकार प्राप्त है, तो उसको सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म लिंग इत्यादि का हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होता है। अगले नंबर में 4th नंबर में परिभाषा है मैजिनी के मतों में। देखिए कि मैजिनी महोदय जी ने क्या कहा है कि सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है, सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है, सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है सबसे योग्य तथा सबसे योग्य तथा सबसे अच्छे नेतृत्व में सबसे अच्छे
तथा सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है सबसे योग्य तथा सबसे अच्छे नेतृत्व में सबके द्वारा उन्नति। मेजिनी महोदय जी ने कहा है सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है सबसे योग्य, सबसे अच्छे नेतृत्व में सबके द्वारा उन्नति। मतलब कि अगर अच्छा जनतंत्र है तो उसकी विशेषता, मुख्य विशेषता हम कहें कि ये होगी जो योग्य है, जो अच्छे हैं, उनके लिए, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में सबके द्वारा उन्नति होनी चाहिए। अर्थात पूरे का सार ये है कि किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अवसर मिलने चाहिए। तो बेटा ये थी जनतंत्र की कुछ मुख्य परिभाषाएं। अब्राहम लिंकन जिन्होंने कहा है लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। अरस्तु के अनुसार जनतंत्र जनता की सरकार है। सीले के शब्दों में जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, अर्थात कोई भेदभाव नहीं होता है। मैजेनी के मतों में सच्चे जनतंत्र का तात्पर्य है सबसे योग्य तथा सबसे अच्छे नेतृत्व में सबके द्वारा उन्नति। तो बेटा ये था जनतंत्र, जिसे लोकतंत्र, प्रजातंत्र, गणराज्य और इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, जो दो ग्रीक भाषाओं से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेसी। बेटा जिसमें अगर हम डेमोस की बात करें तो डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसी का अर्थ होता है शासन, तो अर्थात जनता का शासन। इसके अलावा ये इसको गणराज्य भी कहते हैं, जिसमें गण का अर्थ होता है झुंड, समूह, जत्था, और राज्य का अर्थ होता है शासन, अर्थात जनतंत्र उसके शासन का द्योतक होता है। तो बेटा ये था जनतंत्र का अर्थ और परिभाषा। अगली टर्न में बेटा जनतंत्र के कुछ मुख्य उद्देश्य और सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।